उत्तर प्रदेश में एक जगह है घोसी, मऊ जिले में। एक ऐसी जमीन जहां की राजनीति न लोगों की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। और इसी जमीन से एक नाम उभरा, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि लोगों की अपनी आवाज का नाम था, सुधाकर सिंह। तो चलिए आज हम घोसी के उसी बेटे की कहानी को समझते हैं कि कैसे एक इंसान अपनी मिट्टी की पहचान बन जाता है। और हाँ, ये सिर्फ एक राजनेता की जीत हार की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपनी मिट्टी और अपने लोगों के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। एक ऐसी कहानी जो शायद हमें भी कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। देखिए, हर बड़ी कहानी की शुरुआत ना बहुत छोटी और मामूली सी होती है। सुधाकर सिंह की कहानी भी घोसी की उन्हीं गलियों से शुरू होती है, जहां वो पैदा हुए, पले बढ़े और जहां उन्होंने समाज को बहुत ही करीब से समझना सीखा। सोचिए, 11 नवंबर 1958 एक आम किसान परिवार में जन्म हुआ। कोई सियासी विरासत नहीं थी, पहचान थी तो बस जमीन से जुड़ी हुई। गांव की कच्ची सड़कों पर चलकर स्कूल जाना, खेत खलियान के बीच बड़ा होना और फिर 1983 में समाजशास्त्र में एमए करना। इन सब तजुर्बों ने ना उनके अंदर समाज की नब्ज को पकड़ने की एक कमाल की समझ पैदा कर दी थी। और यही वो सोच थी जो उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद बनी। उन्होंने ये महसूस कर लिया था कि बदलाव ऊपर से नहीं आता, वो तो जमीन से, लोगों के बीच से ही पैदा होता है। और बस उन्होंने तय कर लिया कि वो खुद वो आवाज बनेंगे। तो सवाल ये है कि वो राजनीति में आए कैसे। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि सुधाकर सिंह ने सियासत को नहीं चुना था, बल्कि लोगों की जरूरतों ने और सियासत ने उन्हें चुन लिया। उनका तरीका कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत सीधा और सरल। वो गांव की चौपालों पर बैठते, किसानों की परेशानियां सुनते, बुजुर्गों की उम्मीदों को समझते थे। लोग अपनी दिक्कतें बताते थे, कभी खेतों के पानी की तो कभी गांव की टूटी सड़क की। और वो सिर्फ सुनते नहीं थे, बल्कि उस आवाज को लखनऊ तक पहुंचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देते थे। उनके लिए ना नेता होने का मतलब ही बिल्कुल अलग था। उनके लिए कुर्सी ताकत नहीं थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। एक ऐसी जिम्मेदारी जो उन्हें सीधे जनता से जोड़ती थी, ना कि एसी कमरों और बड़े बड़े दफ्तरों से। अब उनकी जिंदगी में एक बहुत अहम मोड़ आता है। एक ऐसा मोड़ जहां एक तरफ तो सियासी जीत का बड़ा जश्न था, तो वहीं दूसरी तरफ एक निजी जंग भी खामोशी से चल रही थी। साल 2023, घोसी का उपचुनाव। सबकी नजरें टिकी हुई थीं, और जब नतीजा आया तो घोसी ने एक बार फिर अपने दिल की आवाज को चुना। सुधाकर सिंह को भारी मतों से जीत मिली। ये जीत सिर्फ उनकी नहीं थी, ये उन लोगों की जीत थी जिनकी वो आवाज थे। लेकिन इस बड़ी जीत के साथ एक बड़ी जद्दोजहद भी जुड़ी हुई थी। एक तरफ 2023 की वो शानदार जीत, तो दूसरी तरफ वो दिल की बीमारी से भी लगातार लड़ रहे थे। साल 2022 में उन्हें पेसमेकर भी लगा था, लेकिन वो रुकने वालों में से कहाँ थे। और यही उनका जज्बा था। उनका मानना था कि जब तक जिंदगी है वो लोगों की सेवा करते रहेंगे। सेहत की परवाह किए बिना वो हर रोज लोगों की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाए चलते रहे। लेकिन हर सफर का एक अंत तो होता ही है। सुधाकर सिंह का ये सफर भी एक ऐसे मोड़ पर आकर रुका जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 17 नवंबर 2025 वो दिल्ली से वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 2 दिनों तक वो जिंदगी से जंग लड़ते रहे। लेकिन 20 नवंबर 2025 को 67 साल की उम्र में वो आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। जब ये खबर घोसी पहुंची तो पूरा इलाका जैसे थमसा गया। किसी के मुंह से निकला, हमारे बीच से एक साथी चला गया। तो किसी ने ये महसूस किया कि वो आवाज जो हमारे हक के लिए लड़ती थी, अब हमेशा के लिए चुप हो गई है। लेकिन हर आंख और हर दिल में एक ही एहसास था कि हमने सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। सुधाकर सिंह चले गए, तो क्या उनकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि असल में यहीं से उनकी सच्ची विरासत की कहानी शुरू होती है। उनका काम आज भी जिंदा है, उस किसान के चेहरे पर आई मुस्कान में जिसकी फसल को पानी मिला, बच्चों के लिए बने स्कूल के कमरों में, और हर उस इंसान के दिल में जिसकी उन्होंने आवाज बनकर मदद की। सुधाकर सिंह का यकीन था कि असली बदलाव की शुरुआत इंसान से होती है। अगर इंसान खुद को बदलेगा तो समाज अपने आप बदल जाएगा। और वो तो आखिरी दिन तक इसी बदलाव की मिसाल बने रहे।
तो फिर सवाल ये उठता है कि सेवा में लगी एक पूरी जिंदगी से हमें आखिरी सबक क्या मिलता है? उनकी पूरी जिंदगी हमें सिखाती क्या है? और जवाब उनकी विरासत के इसी एक पैगाम में है कि असली सियासत या नेता नगरी कुर्सी या पद से नहीं होती, वो दिल से होती है, लोगों के साथ खड़े रहने से, उनकी बात सुनने से और जिंदगी भर उनका साथ निभाने से होती है। सुधाकर सिंह, एक ऐसी जिंदगी जो लोगों के लिए जी गई और जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है, एक आवाज की तरह, एक दुआ की तरह और एक याद की तरह।